माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास थर्ड का जो यूनिट सेकंड है। इसमें कुछ एक्टिविटी है, पिक्चर रीडिंग है गिवन। इसको क्या करना है, हमें देखना है, इसको पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है इसमें क्या क्या चीजें हैं, फिर जो नीचे आपको क्या है मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर करने हैं इसी बेस पर। ठीक है, तो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है इसमें क्या क्या चीज गिवन है, उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, जिसके आप अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हो तो वो चीजें आप अच्छे से क्या कर पाओगे, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। एक फन एक्टिविटी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, एक एंजॉय। और ये आई थिंक मुझे लगता है आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है, कि पिक्चर रीडिंग करने के लिए उससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाने होते हैं कि क्या क्या गिवन है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन क्या कर रहा है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, आप इसे इजीली सीख सकते हो एंजॉय करते हुए। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, ये दो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मार्बल्स खेल रहे हैं। सेकंड, ये हमारे दादाजी हैं, ओल्ड पर्सन, ओल्ड मैन, ये इन बच्चों को देख रहे हैं। एक और बच्चा जो इनको देख रहा है, ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, न्यूज़पेपर रीड कर रही है, और दूसरा इसको क्या कर रहा है, इसी ये सुन रहा है, ये साथ में खड़ा है। ये बच्ची भी क्या कर रही है, दो आपस में हैंड को पकड़ के क्या कर रही है, स्विंग कर रही है। ठीक है, एंजॉय कर रही है। दूसरा, फिर इस पिक्चर में क्या है, ये एक लेडी है, ये क्या कर रही है, विनोइंग कर रही है। विनोइंग करने का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप ग्रेन, जो आपका अनाज हो, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, या कुछ भी हो, उसमें से जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, जैसे कंकड़ पत्थर या छोटी मोटी जो चीजें होती है, उसको अलग करना। ठीक है। दूसरा, ये एक लेडी और है जो क्या कर रही है, मेकिंग गार्लैंड ऑफ फ्लावर। फ्लावर मतलब फूलों की माला बना रही है। एक और बच्चा है, ये कहाँ से बाहर आ रहा है, घर के अंदर मतलब अंदर से बाहर आ रहा है काइट लेकर। सेकेंडली, एक लेडी है, ये आई थिंक स्वीट बना रही है। और ये जो बच्ची है, ये कुछ भी है, जिसे स्वीट मांग रही है या बात कर रही है या हेल्प कर रही है। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, लट्टू जिसको बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप, वो नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये जो है हॉपस्कॉच गेम, दो बच्चे ये खेल रहे हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसी बेस पे आपको क्या करने हैं, आंसर करने हैं। ओके, तो काउंट हाउ मेनी देयर। ठीक है, काउंट मीन्स होता है गिनना, हाउ मेनी कितने, देयर मतलब वहां पर, एंड राइट इन द ब्लैंक्स मतलब कौन कितनी चीजें वहां पर है वो आपको गिनना है, और उसके बाद क्या करना है, उसका आंसर करना है। जैसे कि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन हमारा क्या होता है, चाइल्ड होता है। आपने चाइल्ड भी आई थिंक सुना होगा। तो चाइल्ड हमारा सिंगुलर में होता है। सिंगुलर मीन्स होता है कि किसी एक चीज के लिए, एक के लिए हम सिंगुलर का यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे एक बच्चा, तो वो चाइल्ड हो जाएगा। अगर बोलेंगे बच्चे खेल रहे हैं तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, है ना, तो वो हो जाएगा हमारा प्लूरल में। तो चिल्ड्रन बच्चे कितने हैं वो काउंट करने हैं, तो यहाँ पे काउंट करते हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। बच्चे काउंट करते हैं, 1 2 3, एक ये 4 5 6 7, नेक्स्ट आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। टोटल कितने बचे हैं, 16 बचे। तो 16 आपको यहाँ पर टिक देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गर्ल्स कितनी है, जैसे गर्ल्स और बॉयज, लड़कियां कितनी है। तो लड़कियां यहीं से देख लेते हैं, नीचे से 1 और 2, इसके अलावा 3 4 और 5 6 और 7। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी है, 7 है, आप यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर है बॉयज, बॉयज को काउंट करना है, तो बॉयज 9 है। वुमेन कितनी है, वुमेन हमने यहाँ देख ली थी, 1 2 3। ठीक है, ये 3 वुमेन्स है, सॉरी वुमेन है। ये भी हमारा प्लूरल है। ठीक है, वुमेन्स नहीं होता है, वुमेन होता है प्लूरल में। अगर सिंगल एक के लिए होगा तो यहाँ पे एम ई की जगह ए एन हो जाएगा। ओके, और एनिमल्स कितने हैं, एनिमल्स यहाँ पे कोई भी गिवन नहीं है, कोई भी एनिमल्स का पिक्चर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे नन कर सकते हो आप, ये 0 लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट गेम्स आर चिल्ड्रन प्लेइंग। व्हाट मतलब क्या होता है। ठीक है, गेम्स खेल मतलब कौन कौन से गेम, चिल्ड्रन होता है बच्चे, प्लेइंग खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो अभी हमने जैसे देखा, नोटिस किया, ऑब्जर्व किया होगा आपने, आई थिंक समझ लिया होगा। तो कौन कौन से गेम है वो वहां पे आपको लिखना है उसके आंसर में। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग मार्बल्स, बच्चे क्या खेल रहे हैं, मार्बल्स खेल रहे हैं। स्पिनिंग द टॉप, लट्टू नचा रहे हैं। ब्लाइंड फोल्ड खेल रहे हैं। हॉपस्कॉच एंड फ्लाइंग द काइट। ठीक है, तो ये सारे गेम्स हैं जो इसमें मेंशन है, जो पिक्चर में गिवन है आपको, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको देखना है और फिर लिखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा
थ्री, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। चिल्ड्रन बच्चे आर प्लेइंग इन द ओपन, ओपन कहते हैं खुले स्पेस, जगह, खुली जगह में अपने घर के आगे जो होती है, उनके हाउसेस, उनके घरों के आगे जो जगह होती है उस पर खेलते हैं, आपने देखा होगा। वेयर डू यू यूजुअली प्ले, अब आपको ये बताना है कि आप कहाँ खेलते हैं, यूजुअली आप कहाँ खेलने जाते हो। जैसे कभी कभी समटाइम्स हो सकता है आप घर की छत पर खेल लेते हो, अगर आपके मतलब छत है, ओपन छत है। इसके अलावा जैसे आप घर के बाहर खेलते हो, या आप गार्डन में जाते हो खेलने के लिए, पार्क में जाते हो, वो यहाँ पे आपको लिखना है, या प्ले ग्राउंड में जाते हो, ठीक है, आप कहाँ खेलते हो। तो आई यूजुअली पार्क एंड गार्डन, गार्डन में वैसे खेलने के लिए नहीं होता, बट गार्डन के आसपास आप खेल सकते हैं, ठीक है, तो प्ले ग्राउंड भी लिख सकते हैं यहाँ पर इसके अलावा। नेक्स्ट आता है सम चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग गेम्स, व्हाट आर दे डूइंग। अभी हमने पिक्चर में देखा कि कुछ जो है बच्चे गेम नहीं खेल रहे हैं, वो बैठे हैं, वो केवल वॉच कर रहे हैं, जो अदर बच्चे जो प्ले कर रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं, उनको केवल वो देख रहे हैं। तो वो आपको बताना है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सम चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग गेम्स एज ए गर्ल, कुछ बच्चे गेम नहीं खेल रहे थे, जैसे एक लड़की है, वो क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो वो कोई गेम तो है नहीं, ठीक है। ए बॉय इज सीइंग द गेम्स, जो है बच्चा जो है गेम देख रहा है, कि बाकी जो बच्चे हैं, सीइंग की जगह हम वॉचिंग भी कर सकते हैं, सीइंग द गेम्स मतलब देख रहा है कि बच्चे गेम खेल रहे हैं, उनको देख रहा है। एंड ए गर्ल हेल्पिंग हर मदर, इसके अलावा आप हेल्पिंग क्या टॉक भी कर सकते हो, ठीक है, एक लड़की जो है अपनी माँ की क्या कर रही है, वो हेल्प कर रही है, तो ये गेम में नहीं आते हमारे। नेक्स्ट आता है हमारा फाइव, देयर आर सम वुमेन इन द पिक्चर, पिक्चर कहते हैं चित्र, ठीक है। तो इस पिक्चर में कुछ क्या है, वुमेन भी है, व्हाट आर दे डूइंग, तो क्या कर रही है ये आपको बताना है। डूइंग होता है करना, तो क्या कर रही है वो, मेकिंग गार्लैंड, माला बना रही है, एंड स्वीट मतलब मिठाई बना रही है, एंड क्लीनिंग द ग्रेन, ठीक है, विनोइंग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अनाज को क्या कर रही है, वो साफ करने का काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स, हु इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कहते हैं समाचार पत्र हिंदी में, रीडिंग कहते हैं पढ़ना, तो न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है। तो अभी हमने देखा था कि न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है, तो ए गर्ल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये है, ये लड़की एक क्या कर रही है, ये न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली इसको लिख सकते हैं, आपको इसमें से भी मिल जाएगा, क्वेश्चन में से भी आपको आंसर मिल जाता है। कहाँ गए, ये है, ठीक है। तो इसकी जगह हु की जगह आप केवल एक गर्ल लिख देंगे, हु की जगह आपका केवल क्या आ जाएगा, एक गर्ल, फिर बाकी का आपका क्वेश्चन में से आ जाएगा इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट सेवन आता है हमारा, व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद, बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, तो बच्चे जो यहाँ पे चीजें मेंशन की हुई है जो गेम से रिलेटेड है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे मार्बल्स है, काइट है, स्पिनिंग टॉप है, एंड स्टेपू, स्टेपू मतलब जो हॉपस्कॉच वाला गेम होता है इसमें, ठीक है। इससे जंप होता है, जैसे यहाँ पे जंप किया, फिर इसको स्किप करना, फिर यहाँ इससे रिलेटेड, तो इसको स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है। हॉप स्कॉच भी, तो ये बच्चे इनसे खेल रहे हैं। 8 नंबर पे है, व्हाट इज द ओल्ड मैन डूइंग, जो ओल्ड मैन है वो क्या कर रहा है, डूइंग कहते हैं करना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से आप ले लेंगे आंसर में से द ओल्ड मैन, ये इज हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इज वर्किंग वॉचिंग टू प्ले द चिल्ड्रन, जो बच्चे खेल रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, या आप लिख सकते हो ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग, आपको अगर नहीं ज्यादा समझ में आ रहा तो आप स्टैंडिंग लिखो, खड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर फेवरेट गेम, ये तो आपका फेवरेट सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इसमें तो आप इजीली आपको पता होगा, हर किसी का गेम तो बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, हर बच्चे को होता है, किसी को कुछ पसंद है, तो ये तो आई थिंक आपकी अच्छा फेवरेट क्वेश्चन भी बन गया है। तो व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है वो आपको बताना है। मैंने यहाँ पे हाइड एंड सीक लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है यहाँ पे आप गेम का नाम लिख सकते हैं, ओके। 10 आता है, इफ यू वर इन द पिक्चर, ये जो ऊपर पिक्चर दी हुई है, अगर इस पिक्चर में आप भी होते, सोचो, इमेजिन करो कि आप वहां पर होते, तो विच गेम वुड यू प्ले, तो कौन सा गेम आप खेलना पसंद करते। तो इसमें जो भी आपको इतने सारे गेम है, आई थिंक आपको कोई ना कोई पसंद आ ही जाता, तो कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना। मैंने हॉपस्कॉच लिखा हुआ, आप इसके अलावा और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है पॉइंट आउट द फॉलोइंग इन द पिक्चर, पिक्चर में जो चीजें हैं, जो ये हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। जैसे फर्स्ट वाला है हमारा, द बॉयज आर प्लेइंग विद मार्बल्स, उन बच्चों को, उन लड़कों को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, जो मार्बल्स के साथ खेल रहे हैं। तो ये है, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये मार्बल के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक गर्ल इज प्लेइंग हॉप स्कॉच, एक लड़की हॉप स्कॉच खेल रही है, तो जस्ट ये तो हमने अभी देखा था, ये लड़की हॉप स्कॉच खेल रही है, ठीक है। थर्ड है हमारा, ए बॉय एंड गर्ल आर स्पिनिंग टॉप, लट्टू कौन नचा रहा है, तो लट्टू, तो ये गिवन है यहाँ पे हमारा, ये दोनों बॉय एंड गर्ल क्या कर रहे हैं, स्पिनिंग द टॉप।
फिर आता है हमारा ए बॉयज ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्डेड लड़का कौन सा है जो आंखों पे पट्टी बांधे हुआ है, तो ये है, ठीक है, ये ब्लाइंड फोल्डेड है। नेक्स्ट आता है हमारा ए बॉयज होल्डिंग ए काइट। अभी देखा था हमने घर के अंदर से एक लड़का पतंग पकड़े हुए हैं, तो उसी को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है कि ये लड़का क्या है, ये हाथ में क्या हुआ है, पतंग पकड़े हुए घर के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बी है हमारा आइडेंटिफाई द प्ले थिंग यूज टू प्ले। उन चीजों का आइडेंटिफाई कहते हैं पहचानना है, ठीक है, जो खेलने, प्ले थिंग कहते हैं जो खेलने वाली चीजें हैं, जो यूज होती है खेलने के लिए, उनको क्या करना है, आपको पहचानना है। राइट दियर नेम्स बिलो, और नीचे उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे ये है, हो सकता है आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में इसको कुछ और बोलते हो मे बी। तो वैसे इनको क्या बोलते हैं, मार्बल, कंचे। स्पिनिंग टॉप क्या होता है हमारा, लट्टू। एंड स्कीपिंग रोप होती है जो रस्सी होती है कूदने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 4 है जिसका नाम है आउट इन द गार्डन। ठीक है, गार्डन क्या होता है, बगीचा, बगीचे में, आउट कहते हैं बाहर, तो बगीचे में बाहर। तो ये हमारा कोई चैप्टर नहीं है, ये हमारी क्या है, एक पोयम है। ठीक है, एक पोयम है, चैप्टर नहीं है ये हमारा। तो मतलब चैप्टर तो है बट वैसे नहीं है, ये हमारी एक छोटी सी पोयम है, इसको हम रिसाइट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माय बॉल आई लाइक टू प्ले। अब मैं आपको देखो ना सिंगल सिंगल उसका भी वर्ड का मीनिंग बताते हुए चलूंगी, आप अच्छे से समझते हुए चलना, जिससे जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इस पोएम को समझना। ठीक है, आउट इन द, आउट मीन्स होता है बाहर, गार्डन मीन्स होता है बगीचा। ईच हर दिन, फाइन डे मतलब जो अच्छा दिन होता है, फाइन डे मतलब बच्चों के लिए अच्छा दिन क्या होता है, स्पेशली संडे होता है। फाइन डे मतलब जब भी अच्छा दिन होता है, मौसम ठीक रहता है। ईच फाइन डे मतलब हर दिन। विद माई बॉल, बॉल कहते हैं गेंद, विद माई मेरी गेंद के साथ। आई लाइक टू प्ले, लाइक कहते हैं पसंद करना, प्ले कहते हैं खेलना। ओके, तो आउट इन द गार्डन, गार्डन के बाहर हर दिन मैं अपनी बॉल के साथ खेलना पसंद करता हूँ। करता हूँ या करती हूँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, I bounce my ball, I throw my ball, I catch my ball on each fine day. बाउंस कहते हैं उछालना, जब कोई चीज आती है फिर से वापस से जाती है, वो उछालना, टच करते हुए जाती, मतलब उछलती है। ठीक है, उछालना। थ्रो कहते हैं फेंकना। ठीक है, और कैच कहते हैं पकड़ना। जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बॉल को थ्रो कर रहा है, दूसरा उसको कैच कर रहा है, तो पकड़ना और फेंकना। तो मैं अपनी बॉल को, माई कहता है, कहते हैं मेरा। ठीक है, मैं अपनी बॉल को उछालता हूँ, मैं अपनी बॉल को फेंकता हूँ, मैं अपनी बॉल को कैच करता हूँ ऑन ईच फाइन डे मतलब हर दिन। ठीक है, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले। हर दिन गार्डन के बाहर, ईच फाइन डे विद माई काइट, काइट क्या होता है, पतंग, अपने अपनी पतंग के साथ, क्या पसंद है मुझे अपनी पतंग के साथ खेलना। ठीक है, मुझे क्या पसंद है, अपनी पतंग के साथ खेलना पसंद है। आई टक माई काइट, आई पुल माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। टक क्या होता है, आपने अभी आई थिंक आपने फ्लाई किया हो कभी पतंग को, या नहीं भी किया होगा, आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर ने या किसी भी ने, आपने अपने फ्रेंड्स को देखा होगा फ्लाई करते, तो आपने पतंग को देखा कि झटके के साथ बार बार उसको पुल करना पड़ता है, बार बार उसको छोड़ना पड़ता है ना, आपने देखा होगा, तो उसको कहते हैं टक करना। जल्दी जल्दी से मतलब उसको क्या करना, ढील देना जिसको बोलते हैं, ढील देना और फिर छोड़ना, मतलब ढील भी देना फिर उसको खींचना, तो उसको बोलते हैं टक करना। जल्दी जल्दी से फास्ट फास्ट उसको क्या करना पड़ता है, झटके के साथ छोड़ना। ठीक है, पुल मतलब खींचते हो। तो मैं अपनी पतंग को टक करता हूँ, मैं अपनी पतंग को क्या करता हूँ, पुल करता हूँ। आई फ्लाई माई काइट, और मैं अपनी पतंग को, फ्लाई कहते हैं उड़ाना, मैं अपनी पतंग को उड़ाता हूँ ऑन ईच फाइन डे, हर दिन मतलब हर दिन, ऑन ईच डे प्रत्येक दिन। ठीक है, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। गार्डन एज वी नो क्या होता है, बगीचा। ठीक है, ईच फाइन डे हर दिन, फ्रेंड्स कहते हैं दोस्त, लाइक मतलब पसंद, और विद साथ। ठीक है, तो आउट इन द गार्डन, गार्डन के बाहर हर दिन मैं अपने दोस्तों के साथ, मुझे क्या पसंद है, मुझे खेलना पसंद है। ठीक है, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। वी रन एंड स्किप, रन कहते हैं दौड़ना, स्किप कूदना। वी जंप एंड स्वे, जंप भी कूदना होता है, स्वे कहते हैं एक ही जगह पर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, बॉडी का मूवमेंट, इधर से उधर कुछ कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, स्वे। ठीक है, वी स्लाइड, स्लाइड कहते हैं फिसलना, स्विंग झूलना ऑन ईच फाइन डे। तो हम क्या करते हैं, जब सारे दोस्त साथ में होते हैं, वो बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, वी रन हम दौड़ते हैं, कूदते हैं। ठीक है, स्किप जैसे इस तरीके से, ये बच्चा दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसके हाथ में स्किपिंग रोप है, तो ये वापस से यहाँ आएगी, इसको कहते हैं स्किप करना। ठीक है, ये क्या करना है, इसको
स्किप यहाँ से रस्सी क्या होते हुए बचते हुए निकल जाएगी, वापस से राउंड लेगी, तो स्किपिंग होता है, स्किपिंग। ठीक है। स्लाइड क्या होता है? स्लाइड ये हमारा ये होता है, जैसे आपने देखा होगा, आई थिंक आपने बहुत किया हुआ है स्लाइड, अब भी करते होंगे। ये होता है हमारा जंप। ठीक है। जब स्लाइड एंड स्विंग ऑन ईच फाइन डे, तो हम क्या करते हैं? हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं। ठीक है। स्वे करते हैं, स्लाइड करते हैं, स्विंग मतलब झूलते हैं। ऑन ईच फाइन डे मतलब हर दिन हम क्या करते हैं? प्रत्येक दिन हम साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो बच्चे खेलते हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कितना खुश होते हैं, क्या क्या काम वो कर, कौन कौन सी गेम वो खेलते हैं, और जब वो दोस्तों के साथ होते हैं तो क्या करते हैं और किस तरीके से एंजॉय करते हैं और हैप्पी रहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, ऑलरेडी हमने बता दिया है। जैसे बाउंस होता है उछालना, थ्रो होता है फेंकना, स्लाइड फिसलना, स्वे जैसे कि एक एक्टिविटी होती है, आप एक ही जगह पर खड़े हो, मूवमेंट कर रहे हो, टर्न कर रहे हो बार बार, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वे। तो ये यहाँ पे काइट का भी एक पिक्चर दिया है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके जो बाकी के क्वेश्चन आंसर और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसकी एक्सरसाइज और बाकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।